कि हमें ग्रांट मिल रही है फॉर मशीनरी, ग्रांट मिल रही है फॉर मशीनरी ₹1,00,000 और मशीनरी परचेज की हमने फॉर ₹10,00,000। लाइफ है उसकी 10 years। आफ्टर एंड ऑफ 3rd year ग्रांट वॉज रिफंडेबल या रिफंडेड। जनरलाइज फॉर जनरलाइज। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, हम उसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तिनसुखिया हमें कोई ग्रांट नहीं मिलती है बेटा, जनकपुरी बहुत बढ़िया बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। बाकी स्टिल क्या है ना, मैं बोलूंगा अच्छा तो तुम बोलोगे विज्ञापन, तो इस बात ही नहीं करते। हम कहते भैया तुम अपनी मन की मर्जी कर लो। चलिए जी, अब मेरे साथ साथ जरा जोधपुर बेटा बर्थडे बाद में मनाएंगे, बर्थडे की ऐसी की तैसी। अच्छा, मथुरा कह रहा है सर हमारे यहाँ पर बारिश आ रही है। ओके मथुरा, तुम्हारे यहाँ बारिश आ रही। ब्यावर कह रहा है वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट है बेटा जैसे हमारे यहाँ पर फ्लिपकार्ट, ऐसा वहां का वॉलमार्ट है, ठीक है ना। करनाल, जरा यहाँ देखो, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड आई वांट यू टू डिस्कस। देखो, फिक्स्ड एसेट्स की ग्रांट अगर हमको मिलती है तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं। मैं यहां पर कौन सा मेथड लगाऊं ये बताओ। मुझे दोनों सिखाने हैं, मुझे बताओ कौन से मेथड से कराऊं मैं। तो एक मेथड का नाम है नेट मेथड, नेट मतलब घटाना, या डिडक्शन मेथड, और दूसरे का नाम है ग्रॉस मेथड, यानी ना घटाना मेथड। तो मैं पहले करवा रहा हूं नेट मेथड से। या जिसे कहें हम अपने पास ग्रॉस डिडक्शन मेथड, उससे करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सॉल्यूशन। तो मेरे साथ साथ जरा यहां पर देखिए, सबसे पहली एंट्री डालूंगा मैं जब मैं मशीन खरीदूंगा। तो मशीन खरीदने की एंट्री बताओ क्या होगी। मशीन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। being machinery purchased, being machinery purchased। दूसरी एंट्री, जो ये ग्रांट का पैसा मिला तो हमारा नेट मेथड कहता है कि जो ग्रांट का पैसा मिला आप इसे अपने पास मशीनरी में क्रेडिट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, हमको अगर ग्रांट मिलती खर्चों की ग्रांट, तो बताओ खर्चों की ग्रांट कहां जाती है? P&L में। बैकवर्ड एरिया की ग्रांट कहां जाती है? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स की ग्रांट मिलती है और हम नेट मेथड लगाते हैं तो हम ग्रांट को कहां भेज देते हैं? एसेट्स अकाउंट में ही एडजस्ट कर देते हैं। हम कहते हैं समझ लो 10 लाख की मशीन में ₹1,00,000 की मशीन के पैसे वापस आ गए, तो बताओ नेट मशीन कितने की पड़ी? फटाफट से बताओ। सूरत, हमने कहा भाई 10 लाख का सोलर पैनल लगवाया, सरकार ने ₹1,00,000 दे दिए, तो मतलब 9 लाख का पैनल लगवाया। सिंपल सी बात है। यानी दिस इज द वे कि हम अपने पास बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। अब मुझे ये बताओ, अब मैं आपसे कहता हूं डेप्रीसिएशन लगाओ, तो डेप्शन किस पे लगाओगे? कोहार्ट, इनकी डेट्स अलग अलग होती है बेटा, इसकी डेट अलग होती है, इसकी डेट अलग होती है, तो आप इसे कंबाइन नहीं कर पाएंगे।
ठीक है ना, ये डेट होगी एसेट खरीदने की और ये होगी ग्रांट मिलने की, तो आप इनको नेट नहीं कर पाएंगे, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। मुझे बताओ हम डेप्रीसिएशन किस पर लगाएंगे? तो हम डेप्रीसिएशन नेट वैल्यू पर लगाएंगे। तो मुझे बताओ व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन? वो आएगी हमारे पास 9 लाख का, 10 साल लाइफ है, 90,000 रुपए बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड। और ये डेप्रीसिएशन कहां चली जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, बीइंग डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ। बीइंग डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ। मुझे एक बात बताओ, मुझे कई बार लगता है इस स्टैंडर्ड को क्या इंटर पे होना चाहिए था कि इसे भेज देना चाहिए था सीपीटी में ही? नागपुर कह रहा है डेप्शन कॉस्ट पे लगता है, तो बेटा कॉस्ट ही रिड्यूस हो गई ना। जब आपको लाख रुपए वापसी मिल गए तो आपकी कॉस्ट ही 9 लाख हो गई, तो कॉस्ट में लगनी चाहिए अब तो। अब मुझे बताओ सेकेंड ईयर में क्या होगा? डेप्रीसिएशन तो लगा ही दो, डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो हमने सेकेंड ईयर में भी डेप्शन लगा दी। और क्या मैं इसको भी P&L से राइट ऑफ कर दूंगा? हां भाई हां, बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। क्या थर्ड ईयर भी मैंने मांग लिया था? मैंने तो देखो हद ही कर दी, 3 साल तक मैंने कहा सवाल करो फिर रिफंड करो। बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीसरे साल के बाद हमने ग्रांट रिफंड कर दी। मुझे बताओ फोर्थ ईयर में ग्रांट रिफंड कर दी, तो जब ग्रांट रिफंड कर दी तो अब डेबिट क्या करेंगे? अब डेबिट क्या हम करेंगे मेरे बच्चों? ये जो डेबिट है वही तो पिछला क्रेडिट है, अब डेबिट कर दो। बीइंग ग्रांट रिफंडेड, बीइंग ग्रांट रिफंडेड। मुझे फटाफट से बताइए कि कहां पर जाना चाहिए हमको? जब ग्रांट मिली थी तो हमने अगर मशीन में डाली है, तो हम जब रिफंड करेंगे तो कहां डालेंगे इसको? मशीन अकाउंट डेबिट्स। आ हा, वापिस मशीन में डाल देंगे। क्या ये कोई मुश्किल है क्या? एक बात बताओ, तुम सोचना, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल सिंपल है? अब जो पिछली डेप्रीसिएशन है क्या वो सब ठीक है? हाँ, उनको छोड़ो, वो सब ओके हैं। अगली डेप्शन बदल जाएगी, डेप्रीसिएशन। तो बताओ डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्या आप मुझे बता सकते हो अब हमारी डेप्शन की एंट्री क्या आएगी? तो मुझे बताओ अब आपके पास मशीन की वैल्यू यहां पर हो कितनी गई? तो अगर मान लीजिए 9 लाख रुपए की मशीन को हम 90,000 डेप्रीशिएट कर चुके हैं, 1 2 3 और फिर 1,30,000, 1 लाख रुपए हमने जोड़ दिया, तो मशीन कितने की हो गई है हमारे पास? 7,30,000। और 3 साल बाद डेप्शन लगा रहे हैं तो 7 साल में डेप्रिशिएट करना है, डिवाइडेड बाय 7, 1,04,285। ये हमारी डेप्शन आएगी और ये बाद में P&L में चली जाएगी।
P&L 2 डेप्रिसिएशन। मुझे बता दीजिए, मैं इस पर आपको किताब के भी सवाल कराना चाहता हूं इसी प्रैक्टिकल पार्ट पर। हाँ जी बेटा, गोरखपुर जब आपने ग्रांट रिफंड करी तो समझ लो मशीन में एडिशंस हो गई, सिंपल मशीन में एडिशंस हो गई और आप उसके बाद डेप्शन लगाना शुरू कर दो। औरंगाबाद फिक्स्ड रेट वाले भी सवाल दिखा देता हूं आपको मैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको फटाफट से सवाल दिखाऊं और सवाल कराऊं। जनकपुरी 7 साल कैसे आए बेटा? 3 साल तक डेप्शन लग चुकी है, तो यानी कि अब जो लाइफ बची है वो कितनी है? 7 साल है ना। 3 साल तक यहां लगा दिए, तो अब आप यहां पर जब लिखेंगे तो 7 होगी ना, ठीक है। अच्छा प्रिंट ले लो भाई, पहले फिर से प्रिंट लेने की बात कर रहे हैं। दिखाओ जी। कुर्सी दे दो, चेयर। क्वेश्चन नंबर 6, Z purchased a fixed asset for ₹50 लाख। हमने एसेट कितने का खरीदा? फॉर ₹50 लाख। which has the estimated useful life of 5 years with the salvage value of ₹5 lakh। कहता है जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 years, जिसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है? 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट्स अ ग्रांट फॉर ₹10 लाख, और हमारे को उसमें ग्रांट कितने की मिल गई? 10 लाख की। नेसेसरी एंट्री डालो फॉर द फर्स्ट 2 years इफ द ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट। क्या फिक्स्ड एसेट की ग्रांट को 2 तरीके से डील किया जा सकता है? एक तो डिडक्शन मेथड और दूसरा कोई और मेथड। तो दूसरा मैंने सिखाया नहीं है, तो आपको इससे करके दिखाना है। तो आप ये अकेले कर रहे हैं और हम अकेले हैं। अकेले हम अकेले। आपने इसमें SLM क्यों लगाया? आपने बताया था कि AS10 में ही लगेगा क्वेश्चन। द्वारका, द्वारका तो तुम्हें मैं फिर से बताता हूं, इधर उधर लिखवाता हूं। द्वारका, द्वारका क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट्स, तो डेप्रिसिएशन का मेथड लगाना WDV अगर रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर मान लीजिए लाइफ, तो लगाना स्ट्रेट लाइन मेथड। और अगर क्वेश्चन बता दे ओन मेथड गिवन इन क्वेश्चन, तो फॉलो करना क्वेश्चन। ठीक हो गई बात। और मैंने आपको AS10 में कहा और कंपनीज एक्ट में कहा कि भाई अब हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर होती है WDV, देन WDV। तो मिक्स मत करिए। तो जहां पर भी आपको लाइफ दी जाती है, हम हमेशा क्वेश्चन में SLM ही लगाते हैं। जहां रेट दिया जाता है वहां WDV लगाते हैं। और कंपनीज एक्ट में या AS10 में हम लोग स्ट्रेट लाइन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। चंडीगढ़, मुझे क्या पता कर्नाटका में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब ये आप कर रहे हैं क्या? फटाफट से बताइए। सूरत, चलिए सूरत क्या नाम क्या नाम है बताओ, करिए फटाफट सवाल करिए। देखना यह है कि कौन सा बच्चा है नालायक हैं बच्चे। तो चलिए फटाफट से करिए साहब। मैं जरा 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लेता हूं।